हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो इंतजार था कि सीबीएसई अपना सिलेबस कब रिलीज़ करेगी, तो सीबीएसई ने अपना सिलेबस 2021-22 के लिए रिलीज़ कर दिया है। तो किस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया गया है, किस तरह से उनके मार्क्स रखे गए हैं, तो अभी हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10 का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है 2021-22 के लिए, वो आपको मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर आपका जो एग्जाम होना है वो 2 टर्म्स के अंदर होना है। टर्म फर्स्ट जो कि आपका नवंबर और दिसंबर 21 के अंदर होना है। टर्म सेकंड जो है वो मार्च अप्रैल 22 के अंदर होगा। अब जो है टर्म फर्स्ट आपका बेटा ये 40 मार्क्स का रहेगा जो है, तो इसको मार्किंग भी जो है वो बता दी गई है, ये 40 मार्क्स का रहेगा और टर्म सेकंड ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। ये जो फर्स्ट टर्म है ये टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है ना, ये आपको पता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, नो नेगेटिव मार्किंग। इट मीन्स कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा। और ये जो टर्म सेकंड होना है ये डिस्क्रिप्टिव होना है, यानी कि वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप जो है सारे क्वेश्चन आपके आने हैं उस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस को किस तरह से बाइफरकेट किया गया टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए। तो साइंस के सिलेबस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। तो देखो बेटा, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये जो नंबरिंग की गई है चैप्टर नंबर, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ये केमिस्ट्री पोर्शन है, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस आप लोग कर चुके होंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपका पोर्शन जो है वो केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपके आने हैं टर्म फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में अगर बायो की बात करूं बेटा, तो बायो का जो चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, बड़ा चैप्टर है, एक ही चैप्टर लेकिन बड़ा चैप्टर है। इसके 4 पार्ट्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये सारे के सारे जो लाइफ प्रोसेस है इनको हमने प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पढ़ना है, दोनों के अंदर ही। तो ये एक चैप्टर आना है आपका बायो का, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के बेटा चैप्टर नंबर 10 एंड 11 आने हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ फिजिक्स में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ कर दिया गया है। क्या बेटा, अगर 5-4 साल पहले की बात करूं तो सीबीएसई का एग्जाम इसी तरह से टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के अंदर ही होता था। उसके अंदर टर्म फर्स्ट के अंदर जो है वो ये वाले चैप्टर नहीं होते थे, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये चैप्टर होते थे। तो इस बार इन्होंने क्या किया, टर्म फर्स्ट के अंदर जो लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई वाला डाल दिया। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है कि सभी स्कूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहे थे और इन्होंने ये डाल दिया। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास बेटा आज से भी कम से कम 3.5 महीने आपको जरूर मिल जाएंगे इन सब की प्रिपरेशन के लिए। तो डोंट बी वरीड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें टर्म फर्स्ट की तैयारी करनी है। अब अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो कितने कितने मार्क्स बताएंगे बेटा। तो देखो बेटा, आपका जो केमिस्ट्री पोर्शन है जो ये आपका रहेगा 16 मार्क्स का। केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो 16 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 3 चैप्टर जो है ये वाले 16 मार्क्स के आएंगे। और बायो की बात करूं बेटा, तो ये एक चैप्टर जिसका बड़ा चैप्टर है ये 10 मार्क्स का रहेगा। और फिजिक्स की बात करूं, ये 2 चैप्टर्स जो हैं आपके ये 14 मार्क्स के रहेंगे। तो इसका आप टोटल करोगे तो आपको बेटा 40 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके अलावा बेटा क्या होगा, देखो 40 मार्क्स टर्म फर्स्ट, 40 मार्क्स टर्म सेकंड। तो आपका जो साइंस का पेपर जो रहेगा, टोटल सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो टर्म फर्स्ट के साथ जो है 10 मार्क्स आपके ऐड होंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो टर्म फर्स्ट के अंदर 10 मार्क्स ऐड कर दी जाएंगे, और इसी तरह से 10 मार्क्स जो है आपके टर्म सेकंड के साथ जो है वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 50 टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड भी 50 मार्क्स का। इस तरह से 100 मार्क्स का सिलेबस रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं अब सेकंड टर्म की बात करूं जो कि आपका मार्च अप्रैल के अंदर होना है, तो ये जो है डिस्क्रिप्टिव होना है। ये आपने ध्यान रखना है कि अपनी लिखने की आदत को छोड़ना नहीं है, कि आप एमसीक्यूज बेस की प्रैक्टिस करते जाएं और लिखने की आदत भूल जाएं। ये डिस्क्रिप्टिव होगा और आपको लिखना आना चाहिए, प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि चैप्टर कौन कौन से आने बेटा। केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, 5th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको हम पीरियोडिक टेबल्स से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स आपके रहेंगे टर्म सेकंड के लिए केमिस्ट्री में से। अब बायो में बेटा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये 2 चैप्टर रहेंगे आपके बायो के अंदर। बेटा इसके साथ साथ जो है एक जनरल साइंस का चैप्टर जो आपका बायो के साथ ही पढ़ाया जाएगा, आवर इन्वायरमेंट। तो ये चैप्टर भी अलग से रखा गया है। इस चैप्टर को साइंस के अंदर ही आप बायो के अंदर ही मान के चलें तो ये एक चैप्टर और आपका ऐड हो जाएगा, बायो के अंदर 3 चैप्टर हो जाएंगे बेटा, ठीक है।
है। अब मैं फिजिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अभी लोग बच्चे कर रहे थे, तो ये चैप्टर उन्होंने सेकंड टर्म के लिए रखा गया, यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर रखा गया है। अब वेटेज की बात करूं बेटा, तो केमिस्ट्री पोर्शन जो आपका रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो बायो के ये 2 चैप्टर हैं बेटा, ये 13 मार्क्स के रहेंगे, और जो आपका फिजिक्स के 2 चैप्टर हैं ये 12 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल साइंस का जो ये बेटा एक अलग से चैप्टर रखा गया है 5 मार्क्स का, तो ये आवर इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आप अपनी बायो को जो है वो 18 मार्क्स की मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी जब ऐड करोगे आप टोटल 40 और 10 मार्क्स का आपका जो इंटरनल असेसमेंट, तो ये 50 मार्क्स का सेकेंड टर्म का रहेगा। अब मैं ये बेटा बात करूं, मैंने ये चैप्टर बताए हैं टर्म फर्स्ट के और टर्म सेकंड के, ये आपका रिड्यूस सिलेबस ही है बेटा, लास्ट ईयर की तरह है, यानी कि चैप्टर के मैंने नाम बताए हैं, कुछ चैप्टर भी कट हैं, और इसके अंदर चैप्टर के अंदर भी कुछ टॉपिक कट हैं, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर नहीं आना, इसमें से भी कुछ टॉपिक्स जो है वो कट किए गए हैं। तो टॉपिक वाइज अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो सर्कुलर जारी किया गया, जो सिलेबस जो है सीबीएसई ने जारी किया है, उसकी मैं पीडीएफ डाल देता हूं या लिंक डाल देता हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं इस चैनल की। तो बेटा इस चैनल पे आपको इस सिलेबस से रिलेटेड जो है काफ़ी सिलेबस जो है वो वीडियो मैंने डाल चुका हूं, जो पेंडिंग है वो जल्दी आपको मिलेंगी, और सीबीएसई ने एक क्वेश्चन बैंक भी दिया है फॉर प्रैक्टिस के लिए, तो उसी बेस पे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि टर्म फर्स्ट की तैयारी एमसीक्यूज कैसे आएंगे उसकी भी तैयारी इस चैनल पे करेंगे। तो बने रहिए, साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर।